हेलो एवरीवन, वेलकम टू के वॉरियर। हम साइंस की इस पीढ़ी को कवर कर रहे हैं और उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज यहाँ से है आरआरसी दिल्ली 2014। है पारिया डैश की बीमारी है मसूड़े। एलपीजी का प्रमुख अवयव है क्या है? ब्यूटेन। नेक्स्ट, लोहे की कमी का परिणाम है एनीमिया। मानव शरीर में अपेंडिक्स किस रचना से जुड़ा होता है? ये जुड़ा होता है बड़ी आंत से। गैल्वेनीकृत लोहे में डैश की पतली परत होती है, ये होती है जस्ते की। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर परिणाम में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। कृत्रिम बरसात के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ये यूज किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है। आरआरसी कोलकाता 2014। कैलामाइन डैश का एक अयस्क है, ये है जस्ते का। नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? हिमांक में वृद्धि होती है, यानी इंक्रीजिंग होता है। एसिड का एक आवश्यक घटक है, कौन सा है? हाइड्रोजन। कौन सा हार्मोन फल को पकाने में प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है एथिलीन। त्वचा की बाहरी परत को डैश कहा जाता है? ये कहा जाता है एपिडर्मिस। ठीक है। एक फूल के पुरुष हिस्से को क्या कहा जाता है? पुकेसर कहा जाता है। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है विभिन्न ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने के लिए। ठीक है। कौन जनन विज्ञान यानी जेनेटिक्स के पिता के रूप में जाने जाते हैं? ये है ग्रेगर जॉन मेंडल यानी जे मेंडल। किस विटामिन की कमी की वजह से मानव में स्कर्वी रोग हो जाता है? ये होता है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जा सकता है? वर्तमान में अपनी वार्षिक छल्ले से। ठीक। पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त किया जाता है जो आमतौर पर रंग और एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये है जड़। कोशिका का ऊर्जा का आधार क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। आरआरसी कोलकाता 2014। कौन सा निष्क्रिय गैस वातावरण में सबसे बड़ी मात्रा में मौजूद रहता है, यानी सबसे अधिक मात्रा में मौजूद रहता है? ये रहता है आर्गन। हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया, यह किस नियम से जाना जाता है? ये जाना जाता है न्यूटन के थर्ड लॉ से, यानी तीसरे नियम से। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई है वॉट है। हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहा जाता है? धमनी कहा जाता है। दबाव का एसआई इकाई है, क्या है दबाव की एसआई इकाई? पास्कल। सफ़ेद व्यंग्य यानी वाइट विट्रॉल की रासायनिक सूत्र है ZnSO4। जो शाकाहारी हैं वह क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। खून डैश है, क्षारीय है। बिच्छू में श्रवण यानी सांस लेना अंग क्या होता है? ये होता है बुकलांग्स। हवा की गति किससे मापी जाती है? एनीमोमीटर से, आनीमोमीटर। ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। भयभीत होने से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ये होता है एड्रेनालिन। रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा है? 55%। सल्फर में किसमें आसानी से घुलनशील है? कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर किसमें आसानी से घुलनशील है? कार्बन डाइऑक्साइड। आरआरसी हाजीपुर 2014। कैथोड किरणें हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है बोरेक्स का। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। विद्युत प्रवाह की ऐसा इकाई है एम्पियर। किसी पिंड की स्थिति का विन्यास के कारण उसके कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। किस कारण से तारों को ऊर्जा मिलती है? परमाणु संलयन से। दूध से दही बनाने के लिए कौन सी बैक्टीरिया सहायक है? लैक्टोबैसिलस। आरआरसी हाजीपुर 2014। स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद स्टोर करता है या रखता है को क्या कहते हैं? ये कहते हैं गैर वोलाटाइल स्टोरेज।
ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई क्या है? डेसिबल। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग कितने प्रतिशत है? 0.003%। लैंड स्टेनर को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? रक्त समूह के लिए। और हमारे रक्त समूह को कितने वर्गों में यानी कितने टाइप्स के होते हैं? होता है ए, एक होता है ए बी, एक होता है ओ और एक होता है बी। ठीक है। टिटनेस रोग होता है बैक्टीरिया के कारण। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने। कार्य करने की दर को कहा जाता है शक्ति। साबुन डिटर्जेंट का घोल होता है अम्लीय। बोरेक्स किसका अयस्क है? सोडियम का अयस्क है। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहते हैं परमाणु संख्या कहते हैं। आरआरसी कोलकाता 2014 जर्मन सिल्वर के घटक हैं तांबा, निकेल और क्रोमियम। सल्फर डाइऑक्साइड एक उदाहरण है किसका है? अम्लीय ऑक्साइड का। ठोस से सीधे वाष्प में बदलने वाली प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? ऊर्ध्वपातन। इसका एक एग्जाम्पल क्या है? कपूर, जो कि बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। एक हॉल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने के क्या कारण है? ये है परावर्तन। 3 प्राथमिक रंग क्या हैं? नीला, हरा व लाल। गैल्वेनाइजिंग मतलब डैश के साथ लोहे की कोटिंग की जाती है जस्ता की, यानी Zn। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर बोला जाता है इसे। तापमान किससे मापा जाता है? थर्मामीटर। पीतल और कांस्य किस तरह के मिश्रण के उदाहरण हैं? ये हैं ठोस में ठोस के। एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी गैस गर्म हो जाता है संवहन के द्वारा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन और C का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक था यूरिया। इसका फॉर्मूला है NH2CONH2। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ रहा है आरआरसी सिकंदराबाद 2014 बॉक्साइड डैश एल्यूमिनियम का एक अयस्क है। मेंडलीव का आवर्त सारणी डैश पर आधारित है? किस पे? परमाणु भार पर। कौन सा सामान्य उपकरण अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ये क्या करता है? ट्रांसफॉर्मर। संस्पर्श लेंसों को डैश से बनाया जाता है? ये बनाया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड से। किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं? यानी किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में करते हैं? ये करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड का। मार्स गैस में मुख्यतः होता है CH4। मार्स गैस यानी मुख्यतः होता है, इसका फॉर्मूला पूछा है CH4। हीरे में स्थित कार्बन अणुओं के बीच डैश होता है? आयनिक आबंध होता है। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है थ्रम्बोसाइड यानी विटामिन K। थ्रम्बोसाइड। ठीक है। विश्व में व्यापक रूप से फैले रोग को कहा जाता है महामारी। RNA का अभिप्राय है राइबो न्यूक्लिक एसिड और DNA का डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सोयाबीन में ज़्यादा पाया जाता है क्या पाया जाता है? प्रोटीन। और आंवला में विटामिन C की मात्रा सर्वाधिक होती है। नींबू से भी ज़्यादा होती है। तो विटामिन C का प्रचुर मात्रा में स्रोत कौन सा है? आंवला। और प्रोटीन सोयाबीन। किसमें त्रिआबंध होता है? N2 में। तांबे का प्रतीक क्या है? Cu है यानी कॉपर। वह ग्रंथि जो ट्रैकिया के निकट है कौन सा है? गल ग्रंथि। जब प्रकाश परावर्तित होता है तब डैश में कोई परिवर्तन नहीं होता। तरंग दैर्ध्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है।
रडार में डैश विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग होता है, ये होता है रेडियो तरंगों का। लाल रक्त कण डैश 80 मज्जा में बनते हैं और लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है 120 डेज। वाटर गैस का मिश्रण है H2+CO। शुष्क सेल यानी ड्राई सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है, ये रहती है रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट बढ़ रहा है RRC सिकंदराबाद 2014। विद्युत चूल्हे का तत्व बना होता है नाइक्रोम से। मायोपिया से ग्रस्त व्यक्ति ऐसी वस्तुओं को नहीं देख सकता हो किसी भी दूरी पर हो। बाहरी पार्थिव स्रोत से रेडियो उत्सर्जन का मैपिंग कहलाता है रेडियो मैपिंग। एक अश्व शक्ति डैश के समान होती है 746 वाट्स। चेचक डैश से होने वाली बहुत ही घातक और संक्रमण बीमारी है, कौन सी है विषाणुओं से द्वारा, यानी चेचक किसके द्वारा फैलती है, इसका ये कहने का मतलब है। तो ये किसके द्वारा फैलती है वायरस के द्वारा। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होता है, वायु में होता है। जिंक की एक पतली परत की लेप लगाकर लोहे को जंग से सुरक्षित करने की क्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है गैल्वेनाइजेशन। चुंबकीय अभिवाह की SI इकाई है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। शरीर में रोग प्रतिकार के रूप में कार्यशील रहता है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC। रक्त दाब मापने का उपकरण है स्फिग्नोमैनोमीटर। किस पदार्थ के अत्यधिक सेवन से हड्डियां विकृत हो जाती हैं यानी कमजोर हो जाती हैं, फ्लोरीन। जो धातु ताप और दबाव द्वारा स्थायी रूप से विरूप हो सकता है उसे डैश कहते हैं ताप सुघट्य। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की थॉमसन। परमाणु की रदरफोर्ड। ठीक है, तो ईंट पर नाच से याद ये ई से इलेक्ट्रॉन, इसके खोजकर्ता थॉमसन। पा से प्रोटॉन, इसके खोजकर्ता रदरफोर्ड। और नाच यानी न्यूट्रॉन और इसके खोजकर्ता चैडविक। ठीक है, मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की जोड़ियों की संख्या होती है 31 होती है। जैव ईंधन उत्पादन प्रयुक्त पादप कौन सा है, जेट्रोपा कराकास है, इससे जैव ईंधन प्राप्त किया जाता है। अंडों में किस प्रोटीन को अधिकता होती है, एल्बुमिन की अधिकता होती है अंडे में। ट्रैकोमा डैश की एक बीमारी है, किसकी बीमारी है, नेत्र की है, जो आँखों से संबंधित है, यानी नेत्र यानी आँख। वसा और तेल रासायनिक रूप से होते हैं, क्या होते हैं, एल्डिहाइड। हिस्टोलॉजी अध्ययन है ऊतकों का। प्रकाश संश्लेषण में मुक्त की जाती है ऑक्सीजन गैस मुक्त की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। मिट्टी तेल का द्रव्यमान घनत्व होता है, जल से भी कम होता है। मनुष्य में कुल रक्त आयतन में डैश प्रतिशत के करीब जीव द्रव्य होता है, ये होता है 45% के करीब। किसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं मूंगफली में। RRC जयपुर 2014। बैरोमीटर डैश मापने में प्रयोग होता है, किसमें प्रयोग होता है, वायुमंडल दाब मापने में। मानव के वर्टिब्रम कॉलम में होते हैं, ये होते हैं 33 वर्टिब्रा। मानव स्कैनर क्या स्कैन करता है, चित्र तथा टेक्स्ट दोनों। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, ये किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। अम्ल यानी एसिड एक पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। RRC जयपुर 2014। वायुमंडल के दबाव को नापने हेतु कौन सा यंत्र प्रयोग होता है, ये प्रयोग होता है बैरोमीटर। कुनैन किस पादप से प्राप्त की जाती है, सिनकोना से, यानी सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है और ये मलेरिया में यूज की जाती है दवा। ठीक है, सिस्मोग्राफी द्वारा डैश मापा जाता है, भूकंप। तत्व के सबसे छोटे कण को कहा जाता है परमाणु। चाय के पौधे के किस भाग का उपयोग
चाय बनाने के लिए किया जाता है, ये क्या था, पत्ते का। आरआरसी बिलासपुर 2014 बॉक्साइड किसका अयस्क है, ये है एल्यूमिनियम का। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की, विलियम हर्शले ने। प्रोटीन बनता है एमिनो अम्ल से, किसमें, रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, अस्थि मज्जा में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पत्तों में। आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है मेंडेल को। कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिरने से उत्पन्न होने वाली गैस है एसिटिलीन है। आरआरसी गोरखपुर 2014 हमारी आँख डैश के रूप में कार्य करती है, किसके रूप में कार्य करती है, उत्तल लेंस के रूप में। कौन अल्ट्रासोनिक पराश्रव्य ध्वनि सुन सकता है, ये सुन सकती है चमगादड़। गति का प्रथम समीकरण क्या है, ये है -b=u+at। दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड कहा जाता है इसको। एंटासिड वे पदार्थ हैं जो उपयोग किए जाते हैं, किसमें उपयोग किए जाते हैं, आमाशय में उत्पन्न अतिरिक्त अम्ल के निष्प्रभाव के लिए। किस गैस का प्रतिशत पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक होता है, ये होता है नाइट्रोजन का। किसे काला सोना कहा जाता है, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। आरआरसी गोरखपुर 2014 डिग्री सेल्सियस में मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या है, -37 डिग्री सेल्सियस। और फारेनहाइट में कितना है, 97 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। बॉक्साइड अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त होती है, ये होती है एल्यूमिनियम, क्योंकि जो बॉक्साइड है वो एल्यूमिनियम का अयस्क है। केवल नाइट्रोजनी उर्वरक हैं यूरिया, इसका फॉर्मूला भी बताया था, NH2CONH2। और प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाला ये तत्व कौन सा था, यूरिया। किसका स्वाद खट्टा होता है, अम्ल का। और क्षार का स्वाद कैसा होता है, कसैला। अम्लीय वर्षा क्या है, प्रदूषण के कारण अम्ल जल की बरसात। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं आरआरसी जबलपुर 2014 पृथ्वी सतह के ऊपर ओजोन परत हमें सुरक्षित करती है, किससे सुरक्षित करती है, पराबैंगनी किरणों से। विटामिन सी को डैश भी कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, इसका रासायनिक नाम है विटामिन सी का। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है केवल प्रत्यावर्ती धारा पर। आरआरसी जबलपुर 2014 हृदयघात का एक कारण है, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण जो है हार्ट अटैक यानी हृदयघात होता है। वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 88 डेज लेता है, यानी 88 दिन लेता है, ये है बुध, क्योंकि बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट है, ठीक है। तो ये 88 डेज में पूरा कर लेता है अपनी परिक्रमा, मतलब सूर्य की परिक्रमा। मोमबत्ती का दहन एक डैश है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक रेफ्रिजरेटर में ठंडक किससे उत्पन्न होती है, ये होती है संपीड़ित गैस के आकस्मिक फैलाव से उत्पन्न होती है ठंडक। वायुमंडलीय आपेक्षिक आर्द्रता का मापन किस मापी यंत्र से किया जाता है, ये किया जाता है आर्द्रता मापी से। कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ा लेन का पूर्ण रूप क्या है, ये है लाइन एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्किंग से जुड़ा लेन का पूर्ण रूप क्या है, ये है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और लेन का जैसे हॉटस्पॉट होता है वो लेन का एग्जाम्पल है। और है WAN की फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। आरआरसी इलाहाबाद 2014 पुरुष के बंध्याकरण का ऑपरेशन कहलाता है वॉस्कोटॉमी। पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण है एक घास का मैदान। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। मानव के मलेरिया परजीवी जो एनाफिलीज में मिलते हैं का जीवन इतिवृत्त सर्वप्रथम व्याख्यात किया था किसने, सर रोनाल्ड रॉस ने। अति सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला विरंजक पदार्थ है क्लोरीन। द्रव सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव
प्रसारित करते हैं, यह कहलाता है पास्कल का नियम। आरआरसी लावा 2014 एक अर्धचालक है सिलिकॉन मिश्र धातु स्टील जिसमें जंग लगने से प्रतिरोधी के रूप में क्रोमियम होता है कहलाता है स्टेनलेस स्टील। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है बेकेलाइट। जब दूध से मलाई अलग की जाती है तो जो है दूध का घनत्व बढ़ जाता है। जल ना अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय होता है क्योंकि यह समान हाइड्रोजन आयन संख्या में वियोजित होता है, क्योंकि जल का जो पीएच मान है वो कितना होता है 7 होता है, तो ना क्षारीय ना अम्लीय। सुस्वाद खाद्य पदार्थ देखकर मुंह में पानी आता है, यह तरल वास्तव में होता है किण्वक होता है। रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती, दबाव पर निर्भर नहीं करती। रक्त कोशिका मोनोसाइट का जीवन काल होता है 120 डेज यानी आरबीसी का। ऑक्सिन है क्या है? ऑक्सिन एक जंतु हार्मोन है। किस चक्र में वायुमंडलीय अवस्था नहीं होती है? पी चक्र में वायुमंडलीय अवस्था नहीं होती है। कोशिका विभाजन के लिए तर्क तंतुओं के संगठित करते हैं गुणसूत्र बिंदु। वृक्षों में मृत काष्ठ को कहते हैं कठोर काष्ठ। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब है 760 mmHg। आरआरसी हाजीपुर 2014 जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा अवधि है 24 घंटे। सुपर कंडक्टर की चालकता होती है 0 यानी 0। कंप्यूटर का कौन सा भाग किए गए कार्य को दर्शाता है? मॉनिटर। नीला लिटमस पेपर किस घोल में बदलकर लाल हो जाता है? एसिड में। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स ने। टाइटन एक उपग्रह है शनि का, ठीक है। आरआरसी हाजीपुर 2014 आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को दर्शाता है E=mc²। ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न हों को कहते हैं अपरूप कहते हैं। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहे का अयस्क है। ओसीटी का अर्थ है, ओसीटी का अर्थ क्या है? ये है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23 जोड़ी यानी 46 है। मेंडेल के परीक्षण किसकी क्रॉस ब्रीडिंग पर आधारित थे? ये थे मटर के पौधे की ब्रीडिंग पर। भित्त किसके द्वारा उत्पन्न होता है? पित्ताशय के द्वारा। टाइफाइड होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये होता है आंत। चंद्रमा का आकार लगभग है पृथ्वी के आकार का 1/6। मरीचिका का कारण है वायुमंडल के अलग अलग हिस्सों की असमान उष्णता। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, इससे क्या है वो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस होती रहेगी और वो क्वेश्चन जो है जो रिपीट हो रहे हैं वो पक्के हो जाते हैं। सो ये सारे सेट हम कवर कर रहे हैं। बढ़ते हैं। एक ही तत्व अर्थात समान आणविक संख्या वाले तत्व के अणु वजन में भिन्न होते हैं, इसको क्या कहते हैं? आइसोटोप। कपड़े धोने का सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 10H2। तो यानी इसमें जो है जो जल के अणु हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। Na2CO3 आई होप दिख रहा है। सापेक्ष आर्द्रता का आशय क्या है? वायु में जलवाष्प की वास्तविक मात्रा की उतनी दर जितनी मात्रा वायुमंडल धारण कर सके। हड्डियों और दांत बनने में कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन डी, ठीक है, जो कहाँ से हमें प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से, दूध से, ठीक है, और दूध से बने उत्पादन से जैसे पनीर। तारे में से उत्सर्जित ऊर्जा के लिए कौन कारणभूत है? ये है संलयन। एड्स की विषाणु डैश की वृद्धि को प्रभावित करता है? ये करता है रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की वृद्धि को। और AIDS एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म। नींबू में मौजूद अम्ल होता है सिट्रिक एसिड।
RRC दिल्ली 2014। ब्लड कैंसर को डैश भी कहा जाता है, ल्यूकोमिया। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है, जे थॉमसन को। रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली कोटिंग की जाती है क्योंकि काली परत ज़्यादा ऊष्मा शोषित करती है, इसलिए। सोने का रासायनिक संकेत है Au और चांदी का क्या है, Ag। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं डैश में उत्पन्न होती हैं, अस्थि मज्जा में। इनका जीवन काल कितना हो गया, 120 डेज। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, अब तक तो शायद याद भी हो गया होगा। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 डेज है और ये उत्पन्न कहाँ पे होती है, अस्थि मज्जा में। एक हृदय धड़कन के लिए लगभग कितने समय की जरूरत होती है, 1 मिनट की। RRC मुंबई 2014। अम्लीय वर्षा में अम्ल कहाँ से आते हैं, ये बोला है। अम्लीय वर्षा जो होती है उसमें अम्ल कहाँ से आ जाते हैं, तो ये आते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, वह कार्बन मोनोऑक्साइड के वर्षा जल में घुलने से आ जाते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किसमें होता है, ये होता है रासायनिक खादों में। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, 206। इंद्रधनुष में डैश सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंग होता है, ये होता है लाल। RRC चेन्नई 2014। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई है ओम, इसका प्रतीक ऐसे है, ठीक है। स्टेनलेस स्टील, स्टील और डैश की मिश्र धातु है, ये है स्टेनलेस स्टील जो है स्टील प्लस क्रोमियम की धातु है, ठीक है। ग्रेफाइट और डायमंड किस तत्व के अपर रूप हैं, ये हैं कार्बन के अपर रूप हैं। एंटीमनी का प्रतीक है Sb। एकॉस्टिक किसका अध्ययन है, एकॉस्टिक में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। तत्वम तारी का रंग क्या है, ये है लाल रंग। मानव फेफड़े 2 पतली झिल्लियों द्वारा ढके रहते हैं जो कहलाती हैं फ्लूरा कहलाती हैं। प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब विभक्त हो जाता है, यह प्रकाश का डैश कहलाता है, यह प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, RRC इलाहाबाद 2014। बार इकाई किसकी है, वायुमंडलीय दाब की इकाई है बार। गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग जाना जाता है नीला क्षेत्र यानी ब्लू एरिया। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप विकसित किया था, ये किया था हेनरी सिंडेस्टॉफ तथा रिचर्ड एल्डोफ सिंगामोडी ने। एक विद्युत द्विध्रुव को किसी गोले के केंद्र पर रखा गया है, गोले के सतह से होकर गुजरने वाली फ्लक्स क्या होगी, ये होगी इनफाइनाइट यानी अनंत होगी ये। कैथोड किरण ट्यूब का एक भाग है टेलीविजन का। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का खोना होता है, यानी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो उसी को ऑक्सीकरण कहा जाता है। DNA में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, ठीक है। और DNA की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसमें शर्करा कौन सी है, ये है डीऑक्सी राइबोज। नेक्स्ट बढ़ रहा है, मौखिक पोलियो टीका सर्वप्रथम तैयार किया था साल्क द्वारा। कोशिका प्रभाजन किससे किया जाता है, ये किया जाता है जीन अभियांत्रिकरण से। पारिस्थितिकी के अध्ययन में आधारभूत इकाई है सजीव। विषाणु जनित रोग है इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस से होता है यानी विषाणु से होता है। तर्क तंतु किसके बने होते हैं, ट्यूबुलिन के। RRC इलाहाबाद 2014। प्रकाश की ठीक सीधी रेखा में गमन न होना कहलाता है अपवर्तन। मानव शरीर का कौन सा अंग प्रचलित तौर पर आदम का सेब यानी एडम्स एप्पल कहलाता है, एड्रेनल। वल्नीकरण एक है सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबड़ के कठोरीकरण की प्रक्रिया है, क्या है, वल्नीकरण। एक्स किरणें डैश के माध्य आता है, लघु रेडियो तरंग तथा पराबैंगनी क्षेत्र। दूध एक उदाहरण है पायस का। रक्त तथा मूत्र में शर्करा का परीक्षण किया जाता है बेनेडिक्ट विलियम से। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति अभिच्छलित तौर पर होती है 20,000 के हर्ट्ज के ऊपर होती है। स्थलीय पादपों वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है, ये होता है रंध्रों के द्वारा। पादप में जैडन की आवश्यकता होती है क्योंकि यह सक्रिय करते हैं पड़हरित को, कि पड़हरित को क्या सक्रिय करता है, जैडन।
किस एपिथीलियम की कोशिका पर सामान्यतः सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सल की। लोहे में जंग लगने के लिए अनिवार्य है क्या है? केवल ऑक्सीजन, क्योंकि खुले में छोड़ देते हैं तो उस पर लोहे पर जंग लग जाती है। हीमोग्लोबिन की उच्च बंधुता है क्या है? ऑक्सीजन से। तापमान का ऐसा ही मात्रक है केल्विन। शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाने पर उसका पृष्ठ तनाव क्या है? बढ़ जाता है यानी बढ़ेगा। आंखों की वर्ध दृष्टि किसकी उपस्थिति में प्रभावित होती है? श्वेत पटल की उपस्थिति में प्रभावित होती है। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किससे किया जाता है? ये किया जाता है माइक्रोफोन के द्वारा। आरआरसी गोरखपुर 2014। चुंबकीय कंपास के लिए कौन सा कथन सत्य है? यह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। जो कंपास की जो सुई होती है वो उत्तर यानी नॉर्थ और साउथ की ओर जो है रिप्रेजेंट करती है। ऊर्ध्वपातन क्या है? ठोस के गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका एक उदाहरण क्या है? कपूर। और भी बहुत हैं लेकिन अभी कपूर है। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान केल्विन पैमाने में क्या होता है? ये होता है नहीं 273 ओनली, ये माइनस नहीं है, ये डैश है। 273 केल्विन। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ। ये पैमाने का ये सारा ही पड़ा हुआ है, एक वीडियो आप चाहें तो देख सकते हैं। बिजली के एक चालक में इलेक्ट्रॉन बिंदु ए से बिंदु बी की ओर बढ़ते हैं। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? ये होती है बी से ए की ओर होती है, क्योंकि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो विद्युत धारा की दिशा होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो जो विद्युत धारा की दिशा होगी वो इस दिशा में होगी। तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ए से बी की ओर, तो विद्युत धारा की दिशा होगी बी से ए की ओर। तो वही इस क्वेश्चन में बोल रहा है। किस विटामिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है? ये है विटामिन बी। और सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। डी से रिकेट्स होता है। ठीक है। वायरस एक डैश है, सजीव और निर्जीव पदार्थों के बीच एक कड़ी है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ये क्वेश्चन अभी बता चुकी हूँ मैं, क्योंकि उसमें क्वेश्चन अभी पीछे रिपीट हुआ था कि जो जल है वो ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, क्योंकि उसका पीएच मान 7 होता है, तो वो ना अम्लीय है ना क्षारीय है, तो 7 है। हमारे रसोई घर में प्रयुक्त गैसों को आमतौर पर एलपीजी कहा जाता है। एलपीजी का क्या अभिप्राय है? यानी एलपीजी की फुल फॉर्म पूछ रहा है ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। और सीएनजी का क्या हो जाता है? ये हो जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ध्वनि की प्रबलता मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? ये कहता है डेसिबल का। आरआरसी गोरखपुर 2014। यदि किसी ठोस और द्रव के घनत्व समान है तो ठोस क्या है? संतुलित रहेगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान का सेल्सियस में क्या मान होगा? ये होगा 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन पैमाने पर पानी के जमने का तापमान क्या होता है? ये होता है 273 केल्विन होता है। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने की इकाई है। कौन कार्टिलेज यानी उपास्थि का एक उदाहरण है? ये है जबड़े की अस्थि। किस खनिज की कमी से गॉइटर यानी घेंगा रोग हो जाता है? ये होता है आयोडीन, जो हमें किससे मिलता है? नमक से। और नमक को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। किसे अपनी संख्या वृद्धि के लिए दूसरी जीवित कोशिकाओं की जरूरत होती है? यानी वायरस को पड़ती है। वायरस जब तक बाहर है तो वो निष्क्रिय होगा, लेकिन जैसे ही वो जीवित शरीर में आ गया तो वो अपनी जो है वो संख्या को बढ़ाता रहेगा। ठीक है। 10 pH मान घोल होता है, एक क्षारीय घोल होता है, क्योंकि जो 7 से नीचे वाले होते हैं वो अम्लीय होते हैं और 7 के ऊपर वाले जो है वो क्षारीय को दर्शाते हैं। तो जो 10 है, ठीक है, तो ये क्या है? क्षारीय घोल होगा। एंटीबायोटिक क्या है? रसायन जो बैक्टीरिया का नाश कर सकता है उसे कहते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक की हम दवा भी खाते हैं ना कि एंटीबायोटिक है, तो वो क्या करता है? बैक्टीरिया का नाश करता है। आरआरसी हाजीपुर 2014। कौन पादप कोशिका जो जंतु कोशिका से अलग पहचान देता है? ये क्या है? कोशिका भित्ति है।
डॉल्फिन किस श्रेणी का उदाहरण है? ये है स्तनपायी का उदाहरण। और डॉल्फिन का नाम क्या होता है वैसी भाषा में? ये होता है सूस। स्तनपायी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 होते हैं। किस रक्त वर्ग में कोई प्रतिजन नहीं होता है? ये ओ में नहीं होता है। और जो ओ है वो सर्वदाता होता है, यानी सबको रक्त दे सकता है, लेकिन ये सिर्फ ले ओ से ही सकता है। ठीक है। और सर्वग्राही कौन सा है? ए बी। इसे क्या कहते हैं? सर्वग्राही। ये सभी रक्त समूहों का जो ब्लड है उसे ले सकता है। कैथोड किरणों में होता है केवल आवेश होता है। न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा किससे व्यक्त की जाती है? आइंस्टीन के सिद्धांत से। आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। पिच ब्लेंड अयस्क में कौन सा मुख्य तत्व होता है? ये यूरेनियम होता है। ये पिच ब्लेंड अयस्क क्या है? यूरेनियम का अयस्क है। तो इस ठीक है, तो पिच ब्लेंड ऐसे करके भी आ सकता है। पिच ब्लेंड क्या है? तो यूरेनियम का अयस्क है। भारी जल का उपयोग होता है मंदन के रूप में। ठीक है। और भारी जल का फॉर्मूला क्या है? D2O। इसको क्या बोलते हैं? ड्यूटीरियम ऑक्साइड। और जल का होता है H2O। तो जल की जगह भारी जल में क्या होता है? ड्यूटीरियम होता है। यहाँ D2 आ जाता है और जल में H2 होता है। हरे प्रकाश में रखा लाल फूल कैसा दिखाई देगा? ब्लैक दिखाई देगा, यानी काला दिखाई देगा। RRC हाजीपुर 2014। पोलियो की बीमारी होती है वायरस से, यानी विषाणु से। लाल रक्त कण आरबीसी किससे नष्ट हो जाती हैं? किसमें नष्ट हो जाती हैं? ये हो जाती है यकृत एवं प्लीहा में। और इसका जीवन काल अब तक तो याद हो जाना चाहिए, 120 डेज। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स होती है। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ये है फीमर। ठीक है। ऑक्सिन क्या है? ये पशु हार्मोन की एक श्रेणी है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पीछे भी आया था। ऑक्सिन क्या है? तो पशु हार्मोन है ये। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की भूमिका प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करती है। ठीक है। क्लोरोफिल की भूमिका क्या है? ये प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है क्लोरोफिल। कांसा एक मिश्र धातु है, यानी एलॉय। किसमें होते हैं? ये कॉपर और टिन में होते हैं, यानी Cu और Sn। Cu कॉपर और Sn यानी टिन। नींबू के रस की pH मान कितना होता है? ये होता है 2.2। ठीक है, यानी 2.2 है तो क्या है? ये अम्लीय है, बहुत ज़्यादा अम्लीय है। ठीक है। और नींबू के रस में क्या पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है। सजीव और उनके वातावरण के बीच अंतर्विष्ट संबंधों के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी कहते हैं। जी यानी गुरुत्व के कारण त्वरण का मान अधिकतम होता है। कहाँ होता है? ये ध्रुवों पर होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये की थी जे जे थॉमसन ने। RRC कोलकाता 2014। किसी तत्व के एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है तथा परमाणिक संख्या क्या है? 11 है। तो उसमें क्या होगा? इसमें जो है 11 प्रोटॉन होंगे, यानी 11 प्रोटॉन होंगे, 12 न्यूट्रॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ रही हूँ। कमानीकार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है हुक के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है कमानीदार तुला। एक अपारदर्शी वस्तु का रंग किस कारण से होता है? इसके द्वारा रंग का परावर्तन के कारण होता है। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग, सॉरी ये हो गया है। किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होती है? ये गोलाकार है तो उसको क्या अनुभूति होगी? केंद्राभिकारी बल की अनुभूति होगी। नदी की तुलना में समुद्र में तैरना क्यों आसान है? क्योंकि समुद्र के पानी का जो घनत्व है वो नदी के पानी से अधिक होता है, इसलिए समुद्र में तैरना आसान है। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन की स्याही रिसने लगती है, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है। समान तापमान और दबाव पर सभी गैसांग के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एवोगाड्रो का नियम। ठीक है। समान तापमान और दबाव पर सभी गैसांग के समान आयतन में अणुओं की जो संख्या होगी वो इक्वल होगी। क्या है? एवोगाड्रो रूल है। किसमें रक्त नहीं होता है पर श्वसन करते हैं? ये है तिलचट्टा। प्रकाश के वेग को मापा जाता है रोमर। प्रकाश के वेग को मापा था, ये मापा था रोमर ने।
बिजली के खपत के लिए बिल किसके माप के आधार पर तैयार किया जाता है? ये किया जाता है वोल्टेज के आधार पर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ये बना होता है टंगस्टन का। जो बल्ब के अंदर ऐसे होता है ना, कुंडली नुमा आकृति होती है, उसको फिलामेंट कहते हैं। ये किसका बना होता है? टंगस्टन का। सूरज की किरणों के सामने निलंबित वर्षा की लघु बूंदों द्वारा इंद्रधनुष किसके परिणाम स्वरूप बनता है? ये बनता है परावर्तन, अपवर्तन एवं विक्षेपण के परिणाम स्वरूप बनता है। एटम बॉम्ब डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है? ये करता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पेट्रोलियम अग्नि के लिए किस प्रकार के अग्नि निर्वापक का उपयोग किया जाता है? ये फोम टाइप के लिए किया जाता है। कोई द्रव्य जो बिना गर्म तीव्रता से वाष्प में बदलता है कहलाता है वाष्पशील। पानी ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय, क्योंकि यह हाइड्रोजन आयन के समान आयन में विघटित हो जाता है। रिपीटेड है क्योंकि और यहाँ पे ये अम्लीय ना क्षारीय, क्योंकि इसका जो पीएच मान है वो कितना होता है? जल का 7 होता है। एक अश्व शक्ति का मान होता है, ये होता है 746 वाट यानी 746 वाट। इंसुलिन का स्रावण किस में होता है? अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट बढ़ रहा है। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को कहा जाता है? ओ को। अब तक ये याद हो गया होगा, क्योंकि जो यूनिवर्सल डोनर है वो क्या है? ओ है। और जो लेने वाला है वो कौन सा है? ए बी, सर्वग्राही। संगीत में ध्वनि और शोर में अंतर किसके कारण होता है? ये होता है तरंग दैर्ध्य के कारण। एक रसोई घर में ऊष्मा और धुआं चिमनी के द्वारा किस प्रक्रिया से स्थानांतरित होता है? संवहन के। जब ध्वनि का एक स्रोत खड़े हुए पर्यवेक्षक की ओर गतिमान होता है, तब पर्यवेक्षक के द्वारा सुने गए स्वर की पिच ध्वनि होती है। यह घटना कहलाती है प्रतिध्वनि कहलाती है। सिरका किसका रासायनिक नाम है? ये है एसिटिक एसिड का। जब हार्मोन कौन सा है? वह हार्मोन कौन सा है? माफ करिएगा, वह हार्मोन कौन सा है जो यूट्रस को संकुचित करके बच्चे को जन्म देने में मदद करता है? कौन सा है? ऑक्सीटोसिन। क्रायोजेनिक का विज्ञान किससे संबंधित है? उच्च तापमान से। ठीक है। और उच्च तापमान को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है पायरोमीटर का। एक रासायनिक यौगिक में कौन सा संयोजकता सदैव होती है? ये होती है 4 होती है कार्बन की संयोजकता। एक रासायनिक कार्बन की संयोजकता पूछा है यहाँ पे, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। किसी वस्तु की मानवीय आँख की रेटिना पर बनने वाली छवि होती है आभासी और सीधी होती है। सामान्य प्रकुचन सिस्टोलिक रक्तदाब होता है 120। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है मीथेन। बेकिंग सोडा है NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। रक्त का थक्का बनने के लिए क्या आवश्यक है? प्लेटलेट। और रक्त का थक्का बनने में कौन सी विटामिन सहायक करती है? विटामिन के। जब एक वस्तु को 2 समांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है, तब इससे बनने वाले छवियों की संख्या क्या होती है? अनगिनत यानी अनंत होती है। डायलिसिस कराया जाता है जब खराबी होती है। किस में खराबी होती है? गुर्दे में। क्योंकि हम सुनते हुए डायलिसिस के डॉक्टर हैं, तो वो किससे संबंधित होंगे? गुर्दे से। RRC गुवाहाटी 2014। फेराडे डैश की इकाई है धारिता की। आवृत्ति की SI इकाई है हर्ट्ज। यदि किसी पदार्थ को पीटकर चादर शीट बनाई जाए तो इस गुण को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आवर्तवर्ध्यता। एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है। एवोगाड्रो संख्या का मान डैश के समान है 6.023 × 10⁻23। साबुन से चिकनाई डैश के द्वारा हटाई जाती है। किसके द्वारा हटाई जाती है? स्कंदन कहा जाता है इसको। किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता उसके डैश पर निर्भर करती है। ये इलेक्ट्रॉन विन्यास पर निर्भर करती है।
हेमेटाइट अयस्क से लोहे के निर्माण में प्रयुक्त चूना पत्थर किस रूप में कार्य करता है? ये करता है बहाव या फ्लक्स के रूप में कार्य करता है। फ्रीऑन का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है प्रतिशीतित, यानी जो फ्रीजर में ठंडक उत्पन्न होती है तो उसको प्रतिशीत करता है, तो फ्रीऑन का उपयोग किया जाता है, उसमें फ्रीऑन का उपयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही, और ये लेक्चर इसी क्रम में जारी रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।